अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बगैर कपड़े के अगर कोई गुस्ल करता है, यानी कि बिल्कुल बरहना हालत में अगर कोई गुस्ल करता है तो गुस्ल उसका होता है या नहीं होता। जैसे कोई नापाक हो गया, अब गुस्ल खाना है, कोई आता जाता नहीं, वहां अब पूरे कपड़े उतार कर वो गुस्ल कर रहा है, ठीक है, तो फिर ऐसे सूरत में उसका गुस्ल होगा या नहीं। दूसरी बात, अगर वो वजू करता है तो वजू होगा या नहीं, और उसी वजू से उसी गुस्ल से वो नमाज पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। औरत और मर्द दोनों के लिए मैं बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिए और मेरी बातों को आप गौर से सुनिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊं। देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए आप कि गुस्ल में क्या जरूरी है, पाकी हासिल करने के लिए क्या जरूरी है। तो जरूरी क्या है, वो तीन चीजें हैं जिसको हम गुस्ल के फराइज कहते हैं। वो तीन चीज क्या है कि मुंह में पानी लेकर कुली करना, इस तरीके से कुली करना कि गोशे गोशे तक पानी पहुंच जाए, यहां तक कि अगर रोजे की हालत में नहीं है तो आप गरारा भी करें, ठीक है। दूसरा क्या है कि नाक के नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना, ठीक है। तीसरा क्या है कि पूरे बदन पर पानी बहाना। अब पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे, ये गुस्ल के फराइज है, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर यह है कि बगैर कपड़े के अगर कोई गुस्ल कर रहा है तो उसका गुस्ल होगा या नहीं होगा। तो यहां पर इसको आप समझिए कि बगैर कपड़े के अगर गुस्ल करता है कोई या फिर कोई करती है तो गुस्ल हो जाता है। लेकिन यहां पर एक बात है जो काबिल गौर है, वो ये है कि आप ऐसी जगह गुस्ल कर रहे हैं जहां पर कोई आता जाता नहीं है, कोई आपको देख नहीं सकता है, तो फिर वहां पर आप बरहना हालत में गुस्ल करेंगे, यानी कि बगैर कपड़े के गुस्ल कर सकते हैं। अगर कोई वहां आता जाता है तो आपको इजाजत नहीं है कि आप बरहना हालत होकर गुस्ल करें, इसलिए कि जो सतरे औरत है इसका छुपाना फर्ज है, और अगर आप दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो इसका गुनाह आपको होगा। लेकिन गुस्ल आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं कि गुस्ल आपका नहीं होगा, लेकिन ये बेहया वाली बात हो जाती है और गुनाह का काम हो जाएगा। जो आपका सत्र देखेगा तो सत्र दिखाना ये गुनाह का काम है। औरतें इस चीज पर ज्यादा एहतियात करेगी। औरत के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। औरतों के बारे में ये कहा गया है कि औरतें जब भी गुस्ल करें बैठ कर गुस्ल करें, ताकि गलती से भी किसी की निगाह उस पर ना पड़ जाए। दूसरी बात, औरतें भी बरहना हालत में गुस्ल करेगी तो हो जाएगा, लेकिन इसका भी वही मसला है कि कोई वहां आता जाता ना हो। बाज औकात ऐसा भी होता है कि कुछ औरतें अगर एक जगह मिल जाती है तो एक साथ वो गुस्ल करने लगती है, वो भी बरहना हालत में। लेकिन ये गलत है, क्योंकि एक दूसरे को सतर दिखाना भी ये गुनाह का काम है। तो आप अगर तन्हा हैं, अकेले हैं, कोई नहीं है, तो आप बरहना हालत में यानी कि बगैर कपड़े को गुस्ल करेंगे तो आपका गुस्ल हो जाएगा। और अगर आप वजू करते हैं तो वजू भी हो जाएगा, क्योंकि जब आपका गुस्ल हो जा रहा तो फिर वजू क्यों नहीं होगा, वजू भी आपका हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि उसी गुस्ल से और उसी वजू से आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज भी हो जाएगी, ठीक है। शरीयत की तरफ से कोई मना नहीं है बरहना हालत में आप गुस्ल करें, और इसी तरीके से गुस्ल करना भी चाहिए ताकि पानी पूरे बदन पर अच्छे से पहुंच जाए। और गुस्ल के बारे में ये भी है कि जब आप गुस्ल करें तो अच्छे से मले, बिल्कुल। जो औरतें नाक में और कान में जो पहनी रहती है चूड़ी अंगूठी वगैरह, ये तमाम तरह चीजों को हटा करके अच्छे तरीके से पानी पहुंचाए पूरे बदन पर, ताकि जो फर्ज है वो अदा हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।